अब आंटी, असद के कहने का मतलब ये है कि चौमन बाबा का हाल तो आपने देख लिया है ना। वो तो खुद अपने आप को जिन्नों से नहीं बचा सकते, तो आपकी हिफाजत क्या खाक करेंगे। लेकिन ज़ारा आपी, अली के बगैर मैं बड़ी उदास हो गई। नादिया, उदास तो हम भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम क्या करें। अगर तुम लोग यहाँ रुके तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, करूंगी शादी। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें खुशी? जाने से पहले खुद तक पहुंचने का कोई रास्ता तो बता देती। कि तुम सब मेरे सामने बेबस हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप दादा मेरे सामने बेबस। हमें कैसे पता नहीं चला? हवेली के कुछ हिस्सों के गिर्द सुलेमानी हिसार के चावा है। खुशी, फौरन आओ। क्या हो गया बाजी? क्यों शोर मचा रही हो? कैदी क्यों भगाया तुमने? आप लोग मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखते तो मैं क्यों रखूं? खुशी, इससे मैं प्यार बहुत करता हूँ, बस प्रॉब्लम ये है कि खुशी एक जिनसादी है। लेकिन आज खुशी की वजह से मेरे मुंह पे जूता मार के चले गए हो। आज़र, माफ कर दो उसे, बच्ची है वो। चमकी, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे कबीले में सिर्फ 100 साल की उम्र तक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। बालिग हो चुकी है खुशी, 150 साल उम्र है उसकी। तावीज़ गीला होकर खराब हो सकता है, इसलिए इसको उतार के रख दें। सारा बीबी, बर्तन धो रहा हूँ, नहा तो नहीं रहा जो गीला हो जाएगा। बहस क्यों करते हैं आप? जो कहा है वो करें। या आज आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? तो नौकरों से और कैसे बात करते हैं? सर पे बिठा लूं तुम्हें? चलते चलते तुम यहाँ आई हो। मैं नहीं। और जमशेद कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर जमशेद से मिलवाने के लिए लेकर आई हो। तो मिलवाऊंगी ना, बहुत जल्द। पहले उसको पकड़ तो लें। उसको काबू करने के लिए तो तुम्हें पकड़ा है, अब तुम उसकी जगह इस तहखाने में रहोगी। मैं क्यों बोलूंगी? क्या हो गया? आप लोगों को दिमाग तो नहीं चल गया? एक मिनट चाचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको मैंने समीरा के साथ देखा और जिस ज़ारा से आप किचन में मिले वो असल में ज़ारा थी? एक दिन अब्बा हुजूर ने फैसला किया कि आज़र और उसके खानदान के तसल्लुत से घर को आज़ाद कराएंगे। उन्होंने अपने आप को शुमाली हिस्से में मौजूद लाइब्रेरी वाले कमरे में बंद कर लिया। वो कई दिनों तक वहां रहे, दुनिया भर की किताबें छानी, जिन्नात के मौजू पर हर मज़हब की तसानीफ और तहकीक का मुतालिया किया और फिर कुरानी आयात की रोशनी में उन्हें वो तरीका मिल गया जिसकी बदौलत वो आज़र और उसके ख़ानदान से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकते थे। लेकिन वो जानते थे कि आज़र को उनके अमल का इदराक हो जाएगा, लिहाजा उन्होंने उस तरीके को 4 पहेलियों में छुपा दिया। ये पहेलियाँ उस मुकद्दस किरामाती हथियार तक पहुँचने के लिए बनाई गई हैं जिस हथियार की मदद से हमारे पुरखों की इस हवेली का असर हमेशा के लिए चला जाए। लेकिन अली के घर वाले अली की शादी एक जिनजादी से क्यों करवाएंगे? सारा भाभी तो अली के लिए नादिया को पसंद भी कर चुकी हैं। तुम बस यहीं खड़ी देखती रह जाओगी खुशी, और तुम्हारा अली नादिया का हो जाएगा। क्या है? क्या आज़र ने हमारे खानदान की रूहें उस कमरे में कैद कर रखी है? बरसों से था छुपा जो हमारे दरमियां, अब जाके है कहीं वो राज है खुला। ये कैसा भेद था तेरे क्यों नहीं आ रही? वो मुझे मिस क्यों नहीं कर रहे? तो वो रिश्ता भेजने वाली बात मजाक थी। हाँ, वो लड़की नादिया हाँ मखा चिपक रही है अली से। दोस्त है तो हद में रहे ना। नहीं, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, कम से कम उसकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। वो यकीनन अली को चाहती है, लेकिन अली क्या चाहते हैं? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की कहानी में आप देखेंगे माहम और अरमीन, दो ऐसे इंसान जो मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन तकदीर उन्हें एक ही प्रेम में ले आती है।
माहम एक जपाकश समझदार एहसास लड़की है जो अपनी माँ के साथ लाहौर के एक पुराने महल में रहती है। वो मशहूरी की शौकीन है और इसका ख्वाब है कि वो इतने मशहूर पेंटर बने, लेकिन हालात ऐसे नहीं कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। घर के हालात ख़राब हैं और माहम ट्यूशन पढ़ा कर घर चलाती है। दूसरी तरफ आरीन एक अमीर और जदीद सोच के रखने वाला नौजवान है जो बैरूनी मुल्क से फाइन आर्ट्स में डिग्री लेकर वापस आया है। वो पाकिस्तान में एक नई आर्ट गैलरी खोलता है और इसी दौरान इसे माहम के बनाए कुछ तस्वीरें खा के नजर आते हैं जो एक मुकामी नुमाइश में बगैर नाम के रखे गए है। वो इन तस्वीरों से इतना मुतासर होता है कि हर जगह इसी फनकार की तलाश में लग जाता है। बिलाखिर किस्मत दोनों को एक दूसरे से मिला देती है। जब आरीन माहम को इसके फन की असल कीमत बताता है, माहम पहले तो हैरान होती है, लेकिन जल्द ही उसे आरीन की नीयत में खुलूस नजर आता है। वो दोनों एक साथ आर्ट पर काम करने लगते हैं। वो इसी दौरान खामोशी से खूबसूरत मोहब्बत जन्म लेती है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। माहम को पता चलता है कि आरीन के वालिद ने कई साल पहले इसके वालिद को कारोबार में धोखा दिया था, जिसकी वजह से इनके घर बर्बाद हुआ। अब माहम एक कश्मकश में मुब्तला है, क्या वो अपने माजी का बदला ले या एक ऐसा मुस्तकबिल चुने जिसमें सिर्फ मोहब्बत हो। जब आरीन को सच्चाई का इल्म होता है, वो भी टूट जाता है। वो अपने बाप की माफ़ी मांगता है और माहम से कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी माजी की कीमत पर नहीं, तुम्हारे हाल ये बुनियाद पर मोहब्बत करता हूँ। आखिर सीन में माहम के सामने दो तस्वीरें होती हैं, एक बदले की और एक मोहब्बत की। क्या वो अपनी दूसरी तस्वीर मुकम्मल करेगी या हमेशा के लिए रंग छोड़ देगी? इस ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।